यहाँ की व्यवस्था से वो बहुत खुश है, बहुत खुश है। इसलिए वो हमेशा आते नहीं है, हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि हम जब बहुत अच्छा से परीक्षा हो रहा है तो हमारे आने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कभी कभी आ जाऊँगा। मैं प्रशासन से, यूनिवर्सिटी से अनुरोध करूँगा कि सेशन को सही ढंग से सही समय पर चलाया जाए। पब्लिक फेवर न्यूज़ में मैं मनीष कुमार आज आया हूँ महिला महाविद्यालय में, जहाँ मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीए पार्ट 2 का एग्ज़ामिनेशन चल रहा है, जो सेशन 19-22 का है। हाँ, लेट लतीफ़ ही सही, लेकिन एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है, जिसका आज आखिरी एग्ज़ाम बीए पार्ट 2 का चल रहा है। तो मैं यहाँ कुछ विद्यालय के शिक्षकों से, यहाँ के प्रिंसिपल से और यहाँ के कक्षाओं में बैठे स्टूडेंट को भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस ढंग से एग्ज़ामिनेशन महिला महाविद्यालय में लिया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से और काफ़ी अच्छे तरीके से एग्ज़ामिनेशन यहाँ लिया गया है, लेकिन वास्तविकता क्या है इसको देखने के लिए मैं आज महिला महाविद्यालय में आया हूँ। तो चलता हूँ क्लास में। यूनिवर्सिटी के तरफ से आयोजित जो BA पार्ट 2 के छात्र छात्राएँ जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, भले ही मगध यूनिवर्सिटी लेत लतीफ़ एग्ज़ाम लेती रही है और उसका बानगी है, उसके शिकार ये छात्र छात्राएं भी हैं जो सेशन 19-22 के छात्र हैं, लेकिन अभी BA पार्ट 2 का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, जो कि अभी तक इनको लगभग BA पार्ट 3 की प्रिपरेशन करना चाहिए। लेकिन मजबूरी मगध यूनिवर्सिटी की लाचारी ही समझिए कि यूनिवर्सिटी अभी तक एग्ज़ामिनेशन सही ढंग से एक भी कंडक्ट नहीं करवा पाया है, जिसका शिकार ये छात्र छात्राएं हैं जो अभी BA पार्ट 2 का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं। और भी मैं कुछ कक्षाओं में दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस ढंग से बच्चे एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं। यहाँ भी काफ़ी बड़े पैमाने पर छात्र छात्राएँ बैठे हुए हैं जो BA पार्ट 2 का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं और बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के अध्यापकों और अध्यापकों के सहयोग से अच्छे ढंग से एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं। बड़े ही साफ सुथरे तरीके से एग्ज़ामिनेशन, जैसा कि सुनने को भी मिला था कि एग्ज़ामिनेशन में किसी तरीके की चोरी की संभावना के लेकर पहले ही यहाँ के प्रिंसिपल रामाशीष सर ने कह रखा था कि अगर बच्चे थोड़े से भी चोरी करते पकड़े गए तो उनके कॉपी छीन लिए जाएंगे और उन्हें एग्ज़ाम देने से वंचित कर दिया जाएगा। उसका कुछ उदाहरण बानगी यहाँ देखने को भी मिल रहा है। बच्चे बिल्कुल भी उनको परमिशन नहीं दिया जा रहा है चोरी करने का, जो कि एक साफ संदेश जाता है महिला महाविद्यालय की तरफ से कि यहाँ कोई भी एग्ज़ामिनेशन अगर कंडक्ट कराया जाता है तो बहुत ही फेयर तरीके से कराया जाएगा, बिना किसी चोरी के, बिना किसी भी तरीके का लापरवाही बरते यहाँ एग्ज़ामिनेशन बेहतर ढंग से कराया जा सकता है। इसकी कुछ बानगी मैंने आपको दिखाया। और ये मगध महिला विश्वविद्यालय जो है वो टिकारी में है, लेकिन यहाँ स्थित है जिसके वजह से यहाँ के छात्र छात्राएँ जो आए हैं ये मजबूरी में इस जगह पे आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ के कुछ अध्यापक भी हैं, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर एग्ज़ामिनेशन जो है अभी तक किस ढंग से करवाया गया। सर, BA पार्ट 2 एग्ज़ामिनेशन जो है उसका आज अंतिम एग्ज़ामिनेशन है हिंदी कंपोजिशन का, लेकिन अभी तक जो एग्ज़ामिनेशन 5-6 सब्जेक्ट का हुआ है, कैसा रहा एग्ज़ामिनेशन? बहुत अच्छा रहा है, बहुत शांति से लिया है, लोग परीक्षा दिया है, बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा है। कि यहाँ जितने भी बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या इन्होंने किसी भी तरीके का नकल का कोई नकल पुर्जी लाए थे या नहीं? नकल का संभावना हम लोग रह नहीं दिए हैं, गेट पर से ही साफ़ कर दिए हैं, पुर्जी भी निकाल लिए हैं वगैरह, कोई चीज़ नहीं लाने दी है, तक कि मीडिया को अथी भी नहीं आने दिए हैं, मोबाइल वगैरह नहीं आने दिए हैं, मोबाइल वगैरह नहीं, हाँ, रोड पर रोक दिए हैं गेटे पर से। चलिए, यहाँ पे कुछ और भी प्रधानाचार्य के अतिरिक्त अध्यापक भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि आखिर ये जो एग्ज़ामिनेशन BA पार्ट 2 का कंडक्ट किया जा रहा है वो किस ढंग से यहाँ कराया जा रहा है। सर, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम प्रोफेसर मनोज कुमार। प्रोफेसर मनोज कुमार। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि BA पार्ट 2 का एग्ज़ामिनेशन पहले तो मगध यूनिवर्सिटी काफ़ी देर के बाद ली, लेकिन एग्ज़ामिनेशन जब ली है तो बच्चे यहाँ एग्ज़ामिनेशन किस ढंग से दे रहे हैं? सर, बहुत अपने मेरिट से दे रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं, ढंग से दे रहे हैं। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि काफ़ी बड़े संख्या में, खास करके बड़े दूर दराज से बच्चे आए हुए हैं। क्या आपको लगता है कि उन बच्चों को समस्या का सामना करना होगा यहाँ आने में? खैर, परीक्षा है तो कहीं ना कहीं तो जाके परीक्षा देना ही होगा। तो विद्यार्थी के ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि बहुत दूर हम हैं या ये हैं। विद्यार्थी अपने ढंग से परीक्षा दे रहे हैं और आने जाने में भी लोग संतुष्ट हैं, साधन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं यहाँ के प्रधानाध्यापक
रामाशीष सर से बात करना चाहूँगा कि आखिर यहाँ जो एग्जामिनेशन कराने के पीछे क्या वजह रहा। टिकारी में भी जब इतना बड़ा कैंपस था तो आखिर महिला महाविद्यालय में जब सेंटर आया तो यहाँ ही क्यों एग्जामिनेशन कराना इन्होंने उचित समझा। तो मैं सर से बात करना चाहूँगा। ये हैं महिला महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक रामाशीष सर। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इस प्रधानाध्यापक के साथ साथ जितने भी अध्यापक यहाँ हैं सभी के तरफ से मैंने सुना कि बहुत अच्छे ढंग से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए, उसके लिए मैंने आपको धन्यवाद दिया। लेकिन सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि टिकारी में इतना बड़ा कैंपस होने के बावजूद आपने भूली मठ को ही क्यों चुना कि यहाँ ही एग्ज़ाम बच्चे दें? टिकारी में कोई कैंपस इतना बड़ा है ही नहीं, वहाँ इतने छात्राओं का परीक्षा लिया ही नहीं जा सकता है। यहाँ पर 10 एकड़ में ज़मीन है, वहाँ 1 एकड़ में है। आप ही बताइए कि परीक्षा कहाँ संभव है। यहाँ ज़मीन भी है, बिल्डिंग भी है, इसलिए परीक्षा यहाँ लिया गया। कॉलेज का यहाँ बिल्डिंग है, कॉलेज बाज़ार में नहीं चलता है, कॉलेज बाहर बाज़ार के बाहर ही चलता है, इसलिए यहाँ लाया गया। अच्छा, जैसा कि देखा जाए कि अभी सारे एग्जामिनेशन लगभग हो गए BA Part 2 के, सिर्फ आज लास्ट हिंदी कंपोजिशन बचा हुआ है। क्या आपको लगता है कि आपके अध्यापकों का सहयोग आपको मैनेजमेंट को मिल पाया? हाँ बिल्कुल, 100% हमारे स्टाफ का सहयोग रहा हमको, और परीक्षा बहुत शांति ढंग से अनुशासन ढंग से लिया गया हमारे साथ। ये मानसिकता होता है लोगों को कि BA Part 1 का हो, 2 का या 3rd का एग्जामिनेशन हो तो चोरी तो तय है। तो क्या ऐसा लगता है कि यहाँ चोरी हुई है या नहीं हुई है? चोरी हुआ, लेकिन ऐसा किसी को प्रतीत नहीं हो रहा है कि चोरी हो रहा है। लोग गुप्त रूप से करता होगा चोरी, डायरेक्ट कहीं कोई चोरी नहीं हुआ, कोई खुलेआम नहीं लिखा। लेकिन कोई बाहर से कोई मजिस्ट्रेट वगैरह आए? यहाँ की व्यवस्था से वो बहुत खुश है, बहुत खुश है, इसलिए वो हमेशा आते नहीं है, हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि हम जब बहुत अच्छा से परीक्षा हो रहा है तो हमारे आने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कभी कभी आ जाऊँगा। अंत में मैं सर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि मगध यूनिवर्सिटी जो ऐसे भी लेट लतीफ़ एग्जामिनेशन लेने के लिए फेमस है, तो सर आप एज ए प्रिंसिपल क्या उम्मीद करते हैं कि कैसा मगध यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ले ताकि बच्चे का जो भविष्य 1-2 साल खराब हो जाता है? ये तो सही नहीं है। हम भी चाहते हैं सेशन सत्र जो है मैंने सही होवे। जाए दिन पर 4 साल हो गया अभी तक परीक्षा कंडक्ट, इसके लिए तो हमको भी दुख है, और मैं प्रशासन से, यूनिवर्सिटी से अनुरोध करूंगा कि सेशन को सही ढंग से सही समय पर चलाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।